मेरी अंतरात्मा, तुमसे ज़्यादा मेरा नज़दीकी और कोई नहीं, तुमसे ज़्यादा कोई और नहीं जो मुझे समझे। मेरी हर भाषा को तुम जानती हो, शायद एक अच्छी माँ की भांति। शरीर को जन्म देने वाली माँ तो मुझे गर्भ काल से ही जानती, पर तुम तो मुझे उससे भी ज़्यादा, उससे भी पहले, शायद मैं भी जितना अपने आप को नहीं जानता उतना जानती हो। मेरी परम हितैषी प्यारी अंतरात्मा, जैसे नन्हा बालक अपने भले बुरे के ज्ञान से रहित जब किसी बुरे मार्ग पर चल देता है तो उसकी माँ उसे रोकती है, परंतु मैं भी एक हठी बालक की भांति मूर्ताबस जब किसी राह पर कदम रखता हूँ तुम मुझे रोकती हो, पर मैं तुम्हारी बात को अनसुना करके मिट्टी में खेलने लगता हूँ। मिट्टी से खेलकर मैंने मिट्टी ही इकट्ठी की। उस मिट्टी में कई प्रकार के नाते रिश्ते और दोस्ती के बीज भी अंकुरित हुए। उससे बने पौधों पर फूल भी खिले, लेकिन समय के साथ साथ कई फूल झड़ते भी रहे। इस बीच में न जाने कितनी बार मैं हंसा और कितनी बार रोया, पर तू इस बीच भी मेरी सहारा बनी, मुझे अपने होने का एहसास दिलाया, मुझे भरपूर अपनत्व, प्रेम, वात्सल्य दिया। पर मैं भी इस मन के चक्रव्यूह में बार बार फंस जाता, जिसे वास्तव में तुम्हारा सहारा लिए बगैर तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैंने इस खेल में कईयों को अपना बनाया, पर गौर करके देखता हूँ तुमसे ज़्यादा तो मेरा अपना और कोई है ही नहीं। जैसे आश्रित प्रतिपालनी माँ की गोद में सिर डालकर बालक मस्ती से सोता है, उसी प्रकार जब मैं भी नन्हे निर्दोष बालक की भांति अपने पूर्व आग्रहों को छोड़कर तेरा सहारा लेता हूँ, फिर मैं भी निर्भर दुख रहित होकर अपने आप को बड़ा ही ऊर्जावान पाता हूँ। पर मैं बार बार तेरी अवहेलना करता रहा तो तू कभी कभी मुझसे बोलना ही बंद कर देती। मैं घोर अंधकार में भटक जाता। लोग इसी को शायद अंतरात्मा का नाराज होना कहते हैं। मेरी प्यारी वात्सल्यमयी अंतरात्मा, मुझे भूल का एहसास हुआ। सोचा अब तुमसे ही अपनी बात कहूँ इस खत के माध्यम से। मुझे पता चला तुम भी कुछ खोज रही हो, जिसके बिना तुम भी अपने आप को अधूरी अधूरी महसूस करती हो। अब हम भी मिलकर खोजेंगे उस परमपिता